सर्वे व गट नंबर 207 शुद्ध वक्फ संपत्ति पर परवानगी के बगैर गुंटेवारी करने वाले मनापा के श्री घुगे, श्री भांगे, श्री कोमड़े, श्री जापकर पर कायदेशीर कार्रवाई की जाए। वक्फ संपत्ती मुसलमानाची नहीं कोणाचे बापाची। वक्फ इमलाक मुसलमानों की नहीं है किसी के बाप की। मैं मोहम्मद शहाबुद्दीन सौदागर वक्फ मालमत्ता सुरक्षा फोर्स महाराष्ट्र का प्रदेश महासचिव हूँ। औरंगाबाद शहर में 2021 में जब गुंठेवारी का आगाज़ हो रहा था तो उस वक्त के महानगर पालिका के प्रशासक तथा आयुक्त श्री अस्तिक कुमार पांडे ने कहा था कि औरंगाबाद में 85% संपत्ति वक्फ बोर्ड की है। अगर वक्फ बोर्ड इजाज़त देता है या एनओसी देता है तो वक्फ प्रॉपर्टी गुंटेवारी की जाएगी। इसके जवाब में उस वक्त के श्री अनीस अहमद शेख ने कहा था कि वक्फ प्रॉपर्टी पर गुंटेवारी करने की हम इजाज़त नहीं देंगे, और उन्होंने कोई इजाज़त नहीं दी थी। और न सिर्फ उसमें बल्कि उन्होंने एक लेटर जारी किया था उस गुंटेवारी के ताल्लुक से वक्फ बोर्ड के सीईओ साहब ने। उसमें न सिर्फ औरंगाबाद बल्कि पूरे महाराष्ट्र के कॉरपोरेशन, नगर परिषद और ग्राम पंचायत के मुख्याधकों को भी उन्होंने एक लेटर द्वारा स्पष्ट उत्तर दिया था कि कहीं पर भी महाराष्ट्र में चाहे ग्राम पंचायत हो, कॉरपोरेशन हो, नगर परिषद हो, वहाँ पर वक्फ की मालमत्ता पर गुंटेवारी नहीं की जाएगी, हम उसको कोई परवानगी नहीं देगी। इस ताल्लुक से औरंगाबाद महानगर पालिका के गुंटेवारी डिपार्टमेंट ने यानी कि टाउन प्लानिंग ने 8/12/2021 को एक लेटर वक्फ बोर्ड को दिया था, और उसमें उन्होंने ये मुतालबा किए थे कि औरंगाबाद से गुंटेवारी के लिए इजाज़तनामा यानी कि ना हरकत प्रमाण पत्र दिया जाए। उसके जवाब में 17/3/2022 को वक्फ बोर्ड की जानिब से उन्हें जवाब दिया गया कि वक्फ बोर्ड की जानिब से हम कभी भी इसकी इजाज़त नहीं देंगे, इसलिए कि वक्फ बोर्ड की जगह के ऊपर अगर गुंटेवारी होती तो वक्फ प्रॉपर्टी का ऐसा नुकसान होता कि फिर उसी कभी भरपाई नहीं होती। लिहाजा महानगर पालिका को वक्फ बोर्ड की जानिब से कोई एनओसी नहीं दी गई। अब हम आगे आते हैं असल मुद्दे की ओर। दरगाह हज़रत पीर बहाउद्दीन भंडारी रहमतुल्लाह अलैह सर्वे वो गट नंबर 207 मौजे हरसुल, जहांगीर कॉलोनी, औरंगाबाद, इसके 7/12 पर आज भी मस्जिद दरगाह हस्तांतरित ना होनारे ऐसा स्पष्ट लिखकर आता है आज भी। लेकिन औरंगाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के गुंटेवारी डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं उनकी तारीफ कुछ इस तरह से है, वक्फ संपत्ति की विल्लेवाट लगाते हैं ये लोग, यानी वक्फ संपत्ति की विल्लेवाट लगाने वाले, खुद को कायदे और कानून से ऊपर समझने वाले, और भ्रष्टाचार करने में विश्वगुरु इसलिए कि इनमें से इन्हीं गैंग में से एक आदमी है जिसका नाम है चामले। वो 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए एंटी करप्शन के हाथों रंगे हाथों पकड़े गए थे। बहरकैफ हम आगे चलते हैं, और ये जो लोग हैं गुंटेवारी के भी एक्सपर्ट हैं, क्योंकि ये जहां गुंटेवारी नहीं होती है ये वहां भी गुंटेवारी कर देते हैं, इतने एक्सपर्ट लोग हैं। अब इन साहिबान के नाम भी सुन लीजिए आप। श्री घुगे, श्री भांगे, श्री कोमड़े, श्री जापकर। महानगर पालिका के इन महान अधिकारियों ने सर्वे और गट नंबर 207 और 207 जहांगीर कॉलोनी और गट और सर्वे नंबर 173, 174 बेरीबाग, औरंगाबाद, हरसुल में शुद्ध वक्फ संपत्ति पर गुंटेवारी कर दी। जब वक्फ मालमत्ता सुरक्षा फोर्स को इसके बारे में मालूम हुआ कि बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के साथ में वक्फ मालमत्ता पर गुंटेवारी हो गई, तो हमने औरंगाबाद म्युनिसिपल कमिश्नर और उसके अलावा 7 गवर्नमेंट ऑफिसेस में इनके खिलाफ कंप्लेंट के साथ न्याय के लिए गुहार लगाई।
जिसके बाद 24/7/2022 को पुलिस हरसुल पुलिस स्टेशन के पुलिस उपनिरीक्षक श्री RN शेख ने हमें हरसुल थाने में तलब किया और हमसे पूरे प्रकरण की चौकसी के बाद उन्होंने 30/8/2022 को महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडल को एक पत्र द्वारा माहिती दी कि सर्वे और घट नंबर 207 में अवैध गुंटेवारी पर अपना अभिप्राय दाखिल करे, जिसके जवाब में 7/10/2022 को वक्फ बोर्ड मार्फत हरसुल पुलिस थाने को जवाब दिया है कि सर्वे और घट नंबर 207 शुद्ध वक्फ संपत्ति पर परवानगी के बगैर गुंटेवारी करने वाले मनपा के महानगर पालिका औरंगाबाद के श्री घुगे, श्री भांगे, श्री कोमड़े, श्री जापकर पर कायदेशीर कार्रवाई की जाए। लेकिन अभी तक पुलिस प्रशासन मार्फत अवैध गुंटेवारी करने वाले कर्मचारियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद में 11/10/2022 को मानापा गुंटेवारी विभाग की तरफ से मुझे एक लेटर प्राप्त हुआ, जिसमें उन्होंने कहा है कि गुंटेवारी रद्द कर दी गई है 207 में रहने वाले जहांगीर कॉलोनी के नागरिकों की। अब मनपा के अधिकारी पहले गुंटेवारी करते हैं, फिर उनका मन बदल जाता है, फिर वो गुंटेवारी रद्द कर देते हैं। उनका जब दिल बता जब करते हैं। इसका मतलब तो यही है कि इनके ऊपर किसी प्रशासन को या शासन को मानने का कोई सवाल ही नहीं है और इन पर किसी भी अधिकारी की, कलेक्टर की हो या कमिश्नर की हो, कोई गिरफ्त नहीं है। अब यहाँ पर प्रश्न ये निर्माण होता है कि कौन से कायदे, नियम, GR, शासन आदेश प्रमाणे इन्होंने इन नागरिकों की गुंटेवारी रद्द की है। दूसरा सवाल ये है, इन नागरिकों को जिनकी गुंटेवारी रद्द की गई है, नोटिस, न्यूज़पेपर या न्यूज़ चैनल मार्फत इनको क्या इत्तला दी गई है कि तुम्हारी गुंटेवारी रद्द कर दी गई है? तीसरा सवाल यह है कि इन नागरिकों को गुंटेवारी के लिए, इन नागरिकों से जो गुंटेवारी के लिए फीस ली गई थी, क्या महानगर पालिका इन लोगों के, इन नागरिकों को उनकी फीस वापस करेगी या बुड़त खाते में चल जाएंगी? इन नागरिकों का पैसा, ये जनता का पैसा क्या कारपोरेशन के बुड़त खाते में चले जाएगा? इनको पैसा मिलेगा भी या नहीं, ये सवाल है। अब इस प्रकरण के अंदर हमने जो है वक्फ मालमत्ता सुरक्षा फोर्स की तरफ से 20/6/2022 को, 29/7/2022, 3/8/2022, 11/8/2022, 20/8/2022 को ये जो गवर्नमेंट के ऑफिसेस है इनको हमने तकरारी अर्ज दिए। उसमें एक नंबर पे है माननीय प्रशासक तथा आयुक्त मनपा औरंगाबाद, माननीय पुलिस आयुक्त औरंगाबाद, जिलाधिकारी औरंगाबाद, मुख्य कार्यकारी अधिकारी महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडल, माननीय उप संचालक नगर रचना गुंटेवारी विभाग महानगर पालिका औरंगाबाद, माननीय लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग औरंगाबाद। इतने शासकीय कार्यालयों में तकरार देने के बावजूद अभी तक अवैध गुंटेवारी करने वाले अधिकारियों पर अभी तक कोई कायदेशीर कार्रवाई नहीं हुई। ऐसा लगता है कि ये सब कार्यालय के अधिकारियों से, इन सब से मिले हुए हैं जिन्होंने ये अवैध काम किया है। ये पूरे गवर्नमेंट ऑफिसर इनके साथ मिले हुए हैं, ऐसा हमें 100% लगता है, क्यों तो इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, ये कुछ भी कर देते हैं। गट नंबर 207 है जहांगीर कॉलोनी, तो ये लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? इनकी गुंटेवारी कैंसिल हुई है, बता रहे रद्द की गई है, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? वो लोगों को क्या करना चाहिए? जी देखिए साहब, औरंगाबाद के नागरिकों ने 2 खासदारों को जन्म दिया है। एक है डॉक्टर कराट और दूसरे है पत्रकार सैयद साहब। ये 2 खासदार हैं औरंगाबाद के, और इसके अलावा 3 आमदारों को भी औरंगाबाद के नागरिकों ने जन्म दिया है। शिवसेना के जायसवाल शिरसाट, भाजपा के सावे। इन खासदारों और आमदारों से जहांगीर कॉलोनी के नागरिकों ने दाद, फरियाद, न्याय इनसे जाकर मांगना चाहिए। क्यों तो वरिष्ठ अधिकारी तो इन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे।
क्योंकि ये भ्रष्ट अधिकारियों पर इन वरिष्ठ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। या आप, ये नागरिकों से मेरी अपील है, अगर इन अधिकारियों से काम नहीं हो रहा, सरकारी कार्यालयों से काम नहीं हो रहा, आमदारों से काम नहीं हो रहा, तो आप जो है वक्त मालमत्ता सुरक्षा फोर्स से राब्ते में आ सकते हैं। हम उनकी पूरी मदद करेंगे, क्यों तो अभी तक हमने उनको बागराबोली की पूरी मदद की है उनके ताल्लुक से। तो आपको कांटेक्ट कैसा कर सकते हैं ये औरंगाबाद के लोग? आपको कुछ एड्रेस वगैरह, कुछ कांटेक्ट नंबर वगैरह है? हमारा ऑफिस जो है मर्दाना महल के पास में एक ऑफिस है हमारा, ये शाही मस्जिद को लगकर है। और दूसरा जो है कलेक्टर ऑफिस में भी हमारा एक ऑफिस है। तो लोग आपको आके यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे। और जो ये आप बता रहे भ्रष्ट अधिकारी, तो इनके ऊपर कार्रवाई होने के लिए आप लोगों का अगला कदम क्या रहेगा आपकी कमेटी की तरफ से? अच्छा, देखिए, इन भ्रष्ट अधिकारियों पर इनके वरिष्ठ और शासकीय कार्यालय मार्फत कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसके अलावा शहर के 2 खासदार और 3 आमदार मुंह को मौन किए बैठे हुए हैं, ये भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अब भ्रष्ट अधिकारियों ने ये समझ लिया है, ये जो भ्रष्ट अधिकारी है इन्होंने इस बात को समझ लिया है, नोटिस कर लिया है पूरा, कि वक्त संपत्ति की कितनी ही विल्लेबाट लगाओ, अवैध रूप से गुंटेवारी करते रहो और करते रहो, कर तो दिया उन्होंने और करते रहो। वक्त मालमत्ता पर अवैध रूप से बांधकाम परवानगी देते रहो। इन भ्रष्ट अधिकारियों पर कोई कायदेशीर कार्रवाई नहीं होने वाली, क्योंकि तो अभी तक तो हुई नहीं होने की वजह से इनके हौसले इतने बढ़ गए। ऐसी परिस्थिति में एक ही रास्ता है, न्यायपालिका। अब ये पूरे प्रकरण को लेकर हम कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट में जाकर सर्वे नंबर और गट नंबर 207 जहांगीर कॉलोनी और सर्वे गट नंबर 173, 174 बेरीबाग के नागरिकों को हम कोर्ट में जाकर इंसाफ दिलाएंगे, न्याय दिलाएंगे। धन्यवाद।